दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय श्रोतागणों को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही खास इसलिए होने वाला है मित्रों, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है यह पूरा कार्यक्रम पितृदोष से संबंधित है। पितृदोष से संबंधित इसलिए है कि आपके जीवन को नरक बनाकर रख दिया आपके पितरों ने। कई घरों में ऐसे आग लगाया हुआ है पितरों की, कोई कहने की बात ही नहीं है। कई घर जलकर राख हो गया और कई घरों में कई बड़े बड़े खेल होना प्रारंभ हो गया है। जीवन को ऐसे नरक बना दिया है कि कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको बारंबार बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। घर परिवार में ऐसे दंगाई फैल गई है कि आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर आपके घर परिवार में इतनी बड़ी दंगाइयाँ हुई कैसे। आपके घर परिवार में कलह और कलेश के सिवाय कभी शांति नजर नहीं आ रही है। किसी के पिता घर छोड़कर चले गए तो किसी के पुत्र घर से पागल होकर चला गया, किसी की माता चली गई, किसी की पत्नी तलाक दे दी, किसी के माँ बाप एक्सपायर कर जाते हैं, किसी के बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। कई रूपों में यह तांडव आपको देखने को प्राप्त होता है, लेकिन कभी आपने सोच भी नहीं सकता है कि आखिर आपके पितर ही आपको ऐसे परेशान क्यों करेंगे। तो मित्रों, जब भी आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वह आपको कुछ ना कुछ बताते रहता है, जिस कारण से आपका धन दौलत से लेकर रुपया पैसा सब कुछ खर्च होती है। अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में जहां एक तरफ रुपया और पैसा को लेकर बहुत किल्लत चलती है, वहीं कर्ज भी आपको परेशान करते रहते हैं। और वहीं तीसरी तरफ अगर झांक कर देखा जाए तो अगर किसी साधु संत या तांत्रिक के पास अगर अपनी उपाय को लेकर जाते हैं तो मोटी से मोटी रकम आपको चुकानी पड़ती है। तो मित्रों, कहते हैं कि अगर आपके घर ही अगर अच्छा रहेगा, आपके पितृ ही अच्छा रहेगा, तो बाहर के प्रेत बाधा को अवश्य रोक देगा। घर परिवार में जिसकी मृत्यु हो जाती है वह भी भूत प्रेत ही बनता है। तो वह ऐसा नहीं है कि वह कहीं छोड़कर चला जाता है, वह आपके घर के आसपास ही भटकता रहता है। घर के आसपास कोई पेड़ या कोई स्थान ढूंढकर वह वहीं पे निवास कर जाते हैं। तो वह अपने परिवार को अवश्य देखता है, अपने परिवार का ख्याल मरने के बाद भी वह रखता है। तो मित्रों, जैसे ही आपके दुश्मन आपको परेशान करता है, जैसे ही आपके दुश्मन आपके ऊपर तंत्र विद्या कर देता है, आपको तांत्रिक क्रिया कराकर खिला देता है, जिसके कारण से आपका पूरा शरीर गल जाता है, सूख जाता है। नरकंकाल के सिवाय आपके शरीर में कुछ नहीं बचता है। आपके आर्थिक सामाजिक और मानसिक ये तीनों रूपों से आपको बीमार पूरी तरह से कर देता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आपके दोस्त यार और मित्र, आपके सगे संबंधी, ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में हैं जो कि मुंह में राम और बगल में छुरी हमेशा रखते हैं। मौका देखते ही खंजर घोंपकर वह आपकी धन दौलत इज्जत शोहरत बीवी तक लेकर भाग जाता है। और जब भी आपको दगा प्राप्त हुआ, दगा मिला है, तो आपके सगे लोग ही आपको दगा दिए हैं, कोई पराये लोग नहीं दिए हैं। आज जो आप तड़प रहे हैं, एक समय था कि आप राजा महाराजा वाला जिंदगी जीते थे, लेकिन आज वह जिंदगी को छोड़कर आप रास्ते पे उतर गए हो। ना आपके पास घर बचा है, ना आपकी बीवी बची है, महिलाओं के लिए ना उनके पति बचे हैं, ना उनके बच्चे बचे हैं। पूरी तरीका से टूट और बिखर गया है। बच्चा कहाँ है कोई ठिकाना नहीं है, माँ कहाँ है कोई ठिकाना नहीं, पिता कहाँ है कोई ठिकाना नहीं, घर कब का बिक गया कोई ठिकाना उसका नहीं रहा है। और जो बच्चे खुचे वह भाड़े पे आप रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन बातों का गौर किया रहता कि आपके ऊपर आपके पितृ भी हैं, क्योंकि आप उनके खून से पैदा हुए हैं, आपके रग रग में उनकी खून दौड़ रही है। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि अब मात्र एक ही दिन बचा हुआ है, जो कि 14 अक्टूबर एक ही दिन बचा हुआ है मित्रों, जो कि कल शनिवार है और सर्वपित्र अमावस्या भी है। कल
सर्वपित्र अमावस्या है, शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को जो है कि आपके पितरों को प्राप्त होगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सर्वपित्र का बहुत ही महत्व है। और 14 अक्टूबर को दिन में स्नान, दान आदि बहुत ही महत्व रखता है। 14 अक्टूबर को स्नान, दान आदि बहुत ही महत्व रखता है। सर्वपितृक जो है कि मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है, और यह 14 अक्टूबर को शनिवार अमावस्या के विशेष संयोग में मनाई जाएगी। और इस तिथि सभी पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। यदि किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, तो पितरों की तिथि याद नहीं हो, तो इस तिथि, जैसे कि कोई भूले भटके रहते हैं और जिनके पितरों की याद नहीं है कि कब उनके पितर मर गए हैं और उनके कुंडली में पितर दोष बना हुआ है, तो आप 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या को आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर शस्त्रघात से शहीद हुए सैनिकों को श्राद्ध भी अति उत्तम माना जाता है। कई लोग जो है पितृदोष से बहुत ही परेशान रहते हैं। तो मित्रों, जैसे कि देखा जाता है कि आप अपने पितृदोष से बहुत ही परेशान हो, इसलिए 14 अक्टूबर के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और अगर पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो उपाय बताई जाएगी उसे आप अवश्य कर लेना है, क्योंकि मित्रों, कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य, राहु या सूर्य शनि की युति बनेगा ही, और यही पितृदोष का मुख्य कारण है। पितृदोष का मुख्य कारण क्या है? कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य, राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर जो है पितृदोष भयानक रूप ले लेता है। तो मित्रों, इस समय आपको क्या करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस समय ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं। आपके पास अगर 100 ही रुपये हैं तो आप ब्राह्मण को दान करें या घर पे बुलाकर ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। अगर ब्राह्मण आपको प्राप्त नहीं है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी दान कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य कराएं, पिंड दान अवश्य कराएं और तर्पण अवश्य कराएं। तो मित्रों, जैसे कि यह समय बहुत ही व्यस्त समय है लोगों के लिए, लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं या किसी कारणवश लोग ब्राह्मण तक नहीं पहुंच पाते हैं, वह गया में जाकर अपने पितरों का पिंडदान नहीं करा पाता है, उनके पास रुपया पैसा को भी लेकर अनेकों प्रकार की दिक्कत चलती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपने पितरों का फोटो, नाम, गोत्र उपलब्ध करा सकते हैं। अगर नाम और गोत्र नहीं पता, फोटो नहीं उपलब्ध है तो नाम और गोत्र उपलब्ध करा दें, मैं गया जाकर और पिंडदान अवश्य करा दूंगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मित्रों, आपकी सेवा के लिए यह बाबा हमेशा खड़े रहेंगे। 24 घंटे आपके सेवा में मैं समय दूंगा। आपको घबराने की बात नहीं है। और आपके जीवन काल में जो समस्या चल रही है, यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, इस समय आप कल के डेट आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, 50 रुपये हैं, तो फिर भी आप उनसे ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं। कहते हैं कि यथाशक्ति, आपके पास जितनी शक्ति है आप उतना ही ब्राह्मण भोजन कराएं, आपके पितृ खुश रहेंगे। तो मित्रों, श्राद्ध कर्म में पूरी श्राद्ध से, और जो भी आपको देना है मन में संकोच करके नहीं देना है, हंसता खेलता दें। अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है दान करने का तो आप हंस खेल के आप हमें भी दान कर सकते हैं। आसपास में ब्राह्मण है, आप उसे भी दान कर सकते हैं।
या अन्य कोई भी लोग हैं, जो भी ब्राह्मण है, आप उनको दान कर सकते हैं मित्रों। जो आपको खुशी मिलता है आप उसे दे सकते हैं। या फिर आप ब्राह्मण भोजन कराने के बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, आप उसे भी कुछ सहायता कर दें। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, कौवे को रोटी अवश्य खिलाएं, पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। ध्यान रखना है मित्रों, यानी 14 अक्टूबर कल शनिवार 2023 14 अक्टूबर को अपने पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दान, पिंडदान, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, कौवे को रोटी, पक्षियों का दाना अवश्य डालें। और यह दाना कौवे को ना आपके पितृ को प्राप्त होगा, यह भोजन ब्राह्मण को नहीं, यह भोजन आपके पितृ को प्राप्त होगा। यह रोटी गाय को नहीं, आपके पितृ को प्राप्त होगा। तो मित्रों, कल बहुत ही शुभ दिन है, यह कार्य आप अवश्य करें। यह आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। आपके जीवन काल में जो दरिद्रता फैली हुई है, जो आप दरबदर ठोकर खा रहे हो, जो एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हो, जो घर पे बीमार पड़े व्यक्ति हैं, घर परिवार के लोग रोता बिलखता रह रहा है, दुखों का पहाड़ जो टूट रहा है, आपके जीवन काल में एक समस्या आपके घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या दरवाजे पे खड़ी रहती है। एक समस्या घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या घर के बाहर खड़ी रहती है। जैसे ही आप बहुत मशक्कत के बाद एक समस्या को बाहर निकालते हैं, तब तक दूसरी समस्या घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। आप खून के आंसू रोते हो, ये 150 रुपए के कारण आप खून के आंसू रोते हो, क्योंकि मित्रों यह पितृपक्ष बहुत ही खास समय माना जाता है। तो कल 14 अक्टूबर को समाप्ति के दिन है, कल अवश्य दान और पुण्य करें। क्योंकि मित्रों, अगर मैं आपको जहां तक हो पाता मैं सहयोग करता हूं और सहयोग करूंगा। अगर मेरे सहयोग से आपके जीवन पुनः बस जाए, आपके उजड़े हुए घर पुनः बस जाए, आपके बिखरे हुए परिवार पुनः जुड़ जाए, तो यह हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह कार्यक्रम आपके जीवन को संवारने का कार्य करेगा। आपके जीवन जो पूरी तरीका से उजड़ गया है, जो बर्बाद हो गया, जो कर्ज आपको तबाह करके रखा है, वह सब समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशहाली भरेगी और दौलत का अंबार लगेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कल आप बिल्कुल ही मिस आपको नहीं करना है। 14 अक्टूबर को अपने पितरों का पूजन अवश्य करानी है। जो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, आपको सफलता प्राप्त नहीं होता है। व्यापार के लिए आप बहुत ही धन दौलत रुपया पैसा लगाते हैं, लेकिन वहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, वहां से नुकसान हाथों आपको लौटना पड़ता है। यह बहुत ही दुख की बात है मित्रों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पितृ पूजा अवश्य करा लीजिएगा। जो लड़के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको सफलता अवश्य प्राप्त नहीं होती है। अब जानना चाहेंगे कि सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है? क्योंकि यहाँ पे आस्तीन का सांप बनकर आपके पितृ ही बैठे हुए हैं, तो सफलता प्राप्त कहाँ से होगी? दादा परदादा या घर में जो व्यक्ति की मृत्यु हो गए, उनके श्राद्ध या पिंडदान अवश्य कराएं। क्योंकि मित्रों, यह एक ऐसा दोष है कि लोगों को रास्ते तगला देता है, रास्ते पूरी तरीका से पागल करके रोड पे उतार देता है, एक एक दाने को तरस जाता है। ऐसी स्थिति बना देती है, चारों तरफ से आपको ऐसी समस्या घिर लेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ मानसिक रूप से आपको बीमार कर डालेगा, शारीरिक रूप से आपको बीमार कर डालेगा। यहाँ तक बहुत लोगों की ऐसी स्थिति हो गई कि वह उठ नहीं पाता है। यह किसी का दोष नहीं है, न ग्रह का दोष है, न किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर की दोष है। यहाँ पे सिर्फ पितृ दोष दिखाई दे रही है। आप इसकी पूजन कराएं। और कल के समय जो बहुत ही
खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है और स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें। एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें और धूप दीप से पूरे घर को अच्छी तरीका से गमका दें और घर के ईशान कोण में घी का दीपक अवश्य जलाइए। और ईशान कोण होता है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। गाय की घी का दीपक जलाएं, इससे माता लक्ष्मी का अपार कृपा बनेगी आपके ऊपर। जो आज के समय जो आर्थिक रूप से आप परेशान हो, जो रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हो, एक एक रुपया के लिए आप तरस खा रहे हो, दरबदर ठोकर खा रहे हो, यह दरबदर ठोकर खाना बंद हो जाएगा और रुपया पैसा का भरमार घर पे लग जाएगा। इसलिए ईशान कोण होता है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा। गाय के घी का दीपक आप अवश्य कल के डेट जलाएं। तो मित्रों, इनके बाद आत्मा को शांति के लिए 5 मिनट तक आप मौन धारण करें। घर परिवार के सभी लोग 5 मिनट तक शांति घर पे बनाए रखें। इनसे घर के अंदर जो आपके कलह और कलेश हैं वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपके घर पे किसी भी वृद्ध व्यक्ति या आपके पितृ का तस्वीर है तो उसके ऊपर आप सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाएं। और इसके अलावा आप चंपा, जूही, मालती और कमल के फूल का उपयोग अवश्य करें। इनसे आपके पितृ बहुत ही खुश रहेंगे मेरे मित्रों। तो मित्रों, और ये जो पितरों का देवता होता है, ये अंशुमान, इंद्र, अरिमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भाग, मित्र, वरुण, विश्वान और त्रिविक्रम, ये पितरों का देवता होता है मित्र। इसलिए इतने सारे देवता आपके खुश होंगे। मेरे द्वारा जो भी उपाय बताया जाता है आप इसे अवश्य कर लें। और जब भी आप पितरों का पूजा करते हैं, माला अर्पण करते हैं, उस समय एक मंत्र मैं बता दे रहा हूं, उस मंत्र का अवश्य उच्चारण कर लें। और वो मंत्र है ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मित्रों फिर से हम रिपीट करते हैं। ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को अपने पितरों को माल्य अर्पण करते समय इस मंत्र का आप उच्चारण अवश्य करें मेरे मित्रों। आपके पितृ अवश्य खुश हो जाएंगे। और पितरों को जैसे ही आप घर पे अगर हवन करते हैं तो अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित अवश्य करें। और गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास अवश्य निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र दक्षिणा आदि से सम्मान अवश्य करें। ब्राह्मण अस्थि वाचन तथा वैदिक पाठ आप घर पे अवश्य कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें भी दे सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आपको जो भी दान और पुण्य देना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉल कर लें या आप डायरेक्ट भी कॉल या SMS कर सकते हैं मेरे मित्रों। कल तक समय है। अगर किसी को पिंडदान करानी है, किसी को श्राद्ध करानी है या फिर किसी को पितृ पूजन करानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल तक ही समय बचा हुआ है मेरे मित्रों।
अगर कल तक आपके जीवन संवर सकता है तो संवर जाएगा, अन्यथा आपके जीवन काल में आपके जितनी सारी समस्याएं वह चलता ही रह जाएगा। क्योंकि मित्रों, बताना मेरा फर्ज था, मैं आपको बताया। कार्य करना आपका फर्ज है, आप अवश्य करें। मेरे द्वारा जो भी उपाय बताया गया उसे अवश्य करें मित्रों। तो दोस्तों, इनके साथ साथ कल के डेट में यानी कल के दिन आपको किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करनी है, किसी से गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को ठुकराना नहीं है और किन्हीं के साथ मारपीट आपको नहीं करनी है। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखनी है और यही सुख शांति आपके जीवन काल तक चलेगा मेरे मित्र। यही सुख शांति आपके जीवन काल तक चलेगा। इसलिए मात्र एक दिन आप अपने घर परिवार में शांति बनाए रखें और कल के समय पूरे घर पे अच्छे से साफ सफाई करके घर में गंगा जल अवश्य छिड़के मित्रों। कल पूरे घर में जिस पानी से आप घर पे पोंछा मारेंगे उसमें थोड़ी सी नमक अवश्य डाल दें मेरे मित्रों, और पूरे घर को पोंछा लगाएं और घर पे गंगा जल अवश्य छिड़के धूप दीप और गाय के घी से आप अवश्य धूप दें मित्रों। यह बहुत ही शुभ प्राप्त होगा। और शाम के समय एक दीपक, शुद्ध गाय के घी का दीपक आप दरवाजे के मेन दरवाजे पे अवश्य जलाएं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो नए आए हैं इस चैनल पे उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय